नमस्कार। निर्मल शिवभक्ति यूट्यूब चैनल में मैं विनय कुमार गिरी आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग एक संत और एक सेठ की कथा पर चर्चा करेंगे। इस कथा के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि हमें धन धर्मपूर्वक क्यों कमाना चाहिए। बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कथा है। इस कथा को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक नगर में एक संत रहते थे। वह फूल बेचकर अपनी आजीविका चलाते। जो भी आमदनी होती उसमें से निजी खर्च काटकर कुछ पैसे बचाकर गरीबों को दान कर देते थे। संत की कुटिया के सामने एक सेठ रहते थे। वह रोज महल से संत को देखा करते थे। उसने छलकपट से बहुत सा धन कमाया था। उसे लगता उसे भी कुछ दान पुण्य करना चाहिए। उसने कुछ धनराशि बचाकर अलग रख दी और एक दिन उसे एक दरिद्र व्यक्ति को दान में दे दिया। सेठ को हर चीज के हिसाब रखने की आदत थी। वह दान देकर भूल न सका। वह उस दरिद्र व्यक्ति के पीछे यह देखने चल पड़ा कि दान में मिले धन का वह व्यक्ति क्या करेगा। वह दरिद्र व्यक्ति एक शराब की दुकान में पहुंचा और शराब खरीदने लगा। सेठ को अपनी धनराशि का गलत उपयोग पसंद नहीं आया, परंतु उसने उस आदमी से कुछ नहीं कहा। वह वापस लौटकर संत की कुटिया में आया। उसने सारी बात संत को बताई। संत ने अपनी धनराशि का एक हिस्सा सेठ को देकर कहा, इसे किसी गरीब को दान में दे देना, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। सेठ ने संत से मिले धनराशि को एक गरीब व्यक्ति को दे दिया। उस गरीब व्यक्ति ने उस पैसे से कुछ भुजे चने खरीदे, फिर अपने झोले से एक चिड़िया निकाली और उसे खुले आसमान में छोड़ दिया। फिर वह भुजे चने खाने लगा। यह सब वहीं पर अब तक खड़े सेठ जी देख रहे थे। उनसे रहा नहीं गया, इसलिए उस व्यक्ति से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? उस आदमी ने उत्तर दिया, मैं आज भूखा था, इसलिए एक चिड़िया को पकड़ा था। मैं उसे भून कर खाने वाला था, लेकिन तभी आपने मुझे पैसे दिए और मेरा आज भोजन का व्यवस्था हो गया। तब मुझे लगा इस चिड़िया को मारने का पाप क्यों करूं, सो उसे आजाद कर दिया। सेठ जी वापस संत के पास आए और सारी बात बताई। संत ने कहा, फिर तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। संत ने कहा, हाँ, उत्तर तो मिला, पर मेरी समझ में ये नहीं आया कि आपके धन का सदुपयोग और मेरे धन का दुरुपयोग क्यों हुआ। तब संत ने कहा, यदि आप नाराज न हो तो मैं इस प्रश्न का समुचित उत्तर दे सकता हूँ। सेठ ने कहा, आप निश्चिंत होकर उत्तर दें, मैं नाराज नहीं होऊंगा। संत ने कहा, जो धन मैंने आपको दिया था वह धर्म पूर्वक उपार्जित किया गया था, इसलिए यह जिसके पास गया उसे भी धर्म का ज्ञान रहा, परंतु आपके द्वारा कमाया गया धन में छल कपट का प्रयोग हुआ था, इसलिए यह जिसके पास गया उसे भी सद्बुद्धि से दूर कर दिया। धर्म हो या पाप, दोनों ही फैलने वाली चीज है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसे फैलाते हैं। सेठ को अब सारी बातें समझ में आ चुकी थीं, इसलिए उसने संत से कहा, अब मैं केवल धर्मपूर्वक धन कमाऊंगा और उसी से दान भी करूंगा। ओम।